Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear सबके लिए? Clear है. So audio is clear. चलिए स्टार्ट करते हैं. आखिरी यूनिट बचा हुआ है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विल बी फिनिश टुडे. वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑलमोस्ट काफी जगहों पे हमने यूज किया भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, बट फॉर्मली उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे. फॉर्मली विल मेंशन इट ऑफ, विल फिनिश ऑफ द टॉपिक. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईसी इज लाइव नाउ. एक सब्जेक्ट खत्म भी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया 19 तारीख को. अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है. यू कैन स्कैन दिस कोड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. जो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स है, फॉर देम 40% ऑफ इज ऑल्सो अवेलेबल. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को. तो सुबह वाली क्लास में हमने कॉलम खत्म कर लिया था. अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. तो इसकी एप्लीकेशन आपने ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में देखी थी. तो किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है. ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें सेंट्रॉइड की रिक्वायरमेंट होती है, एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है, या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पे. वील टॉक अबाउट ऑल दीज प्रॉपर्टीज टेकन वन बाय वन. तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट सेज कि फर्स्ट पॉइंट सेज दैट फॉर डिजाइनिंग ऑफ for design of any structure, for design of any structure, for design of any structure, its geometrical properties, its geometrical properties are required. Its geometrical properties are required. Like its geometrical properties are required. कौन सी geometrical properties? जैसे कैपिटल में डालते हैं, ये मेन चीज है ना. Geometrical properties are required like centroid, जैसे एरिया, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So polar moment of inertia और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. एरिया तो मेरे हिसाब से सबको निकालना आता है, बाकी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेंगे. तो आपको सेंट्रॉइड की कैलकुलेशन बता दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन बता देंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बता देंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बता देंगे. एरिया के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा. एरिया आपको सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का निकालने आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ. दिस आई एम अज्यूमिंग. तो पहला हम उठाते हैं सेंट्रॉइड. सो फर्स्ट ऑफ द यूनिट इज सेंट्रॉइड. अब क्या है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, पूरे एरिया को कॉन्सेंट्रेट होते हुए मान सकते हो. So we can say it is a point. So we can say it is a point at which it is a point at which it is a point at which total area it is a point at which total area of a plane, total area of a plane, total area of a plane figure is assumed to be concentrated, is assumed to be concentrated. So it is the point at which total area of the plane figure is assumed to be concentrated. ठीक है. Next point of reference. It may also be termed as CG. इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते. It may also be termed as center of gravity. कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? मोमेंट ऑफ एरिया से.
So it may also be termed as center of gravity. तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। कैसे निकालें? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया। तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी कंप्यूटेड, so it can be computed using the concept of moment of area, using the concept of moment of area. So using the concept of moment of area कैसे? देखो, लेट अस सपोज ये हमारी एक्सिस है, एक्स वाई, ये हमारा एरिया है टोटल ए। एक एलिमेंट कंसीडर किया हमने, तो एलिमेंट कंसीडर किया कितना, डी ए। दूरी कितनी है इसकी, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। लेट अस सपोज एक्स और वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो अगर मोमेंट ऑफ एरिया की बात करें, मोमेंट ऑफ एरिया की, तो लेट सपोज सी जी एक्स बार इंटू, सो एक्स बार इंटू टोटल एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल एक्स डी है। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रल एक्स डी ए अपॉन ए। तो इंटीग्रल एक्स डी ए अपॉन ए। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ एरिया निकालो अबाउट एक्स एक्सिस, तो वाई बार इंटू ए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, वाई बार की वैल्यू आ गई इंटीग्रल वाई डी अपॉन ए। सो वाई डी अपॉन ए। तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, सो हियर टोटल एरिया इज इक्वल टू व्हाट, सो विल से हियर टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए बोले तो इंटीग्रल ऑफ व्हाट, वाई डी एक्स। ये तो आपकी सी जी आ गई निकल के। तो पहला पार्ट तो हमें यही करना था, सी जी निकालनी थी। फर्स्ट पार्ट वाज दिस, कैलकुलेट दी सी जी। तो ये पहली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सी जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। डन। चलो अप्लाई करके बताओ इसे, कैलकुलेट करो। सो फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द गिवन प्लेन सरफेस, वाई स्क्वायर की वैल्यू 16x के बराबर है, पैराबोलिक है। सी जी निकाल लिए, निकालो। सी जी के लिए क्या चाहिए होगा, पहले एरिया भी तो चाहिए होगा, वी नीड द वैल्यू ऑफ एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालने के लिए एलिमेंट कंसीडर कर लो। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो एलिमेंट कंसीडर किया, ये y है और इसकी थिकनेस कितनी है, dx। तो एरिया कितना हुआ हमारा, इंटीग्रल y dx। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेके 6 तक। इंटीग्रल 0 से 6, y की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। 4 कॉमन है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय 3/2 वेरिंग फ्रॉम 0 to 6। निकाल के देना भैया कितना आ रहा है। तो 8/3, तो 8/3 6 की पावर 3/2 माइनस 0, यही है वैल्यू। कैलकुलेट कितना एरिया आ रहा है, एरिया आ रहा है 39, एरिया आ गया 39 मीटर स्क्वायर। चलो अब एक्स बार की बारी, एक्स बार कितना है, इंटीग्रल एक्स डी ए अपॉन ए। सो इंटीग्रल एक्स डी ए,
सो 0 से लेके 6 तक एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डी है हमारा कितना, वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स, तो वाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कितना 39, और वाई की वैल्यू कितनी है 16x, तो वाई की वैल्यू है हमारी 16x² डी एक्स बाय 39, तो आ गया 16/39 कॉमन निकाला बाहर, नहीं 16 नहीं है, वाई स्क्वायर थोड़ी है, तो स्क्वायर रूट में डला हुआ है ना, तो चेंज हो जाएगा, तो पावर में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, ये 4 और यहाँ पे x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हुआ 3/2, तो 4/39 बाहर निकाला, और x की पावर 3/2 कितना बन जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 5/2 वेरिंग फ्रॉम 0 to 6, बताओ एक्स बार कितना है, ये हमारे एक्स बार की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करके बताओ कितने आ रही है, आ रहा है किसी का एक्स बार 3.617 मीटर, उसी तरीके से वाई बार निकालते हैं, वाई बार, तो वाई बार इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन ए, और डी ए कितना है वाई डी एक्स अपॉन ए, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16x डी एक्स इंटीग्रल 0 से 6/39, 16/32 बाहर आया, x²/2 बना, 0 से लेके 6, निकालो वाई बार कितना है, तो आ गया पहला, सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है एक सवाल भी कर लिया। आ रही कितनी की वैल्यू 7.38, 7.38 मीटर, चलो तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की कहानी खत्म, अब निकालते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, पहली खत्म यहीं पे ऐड करी, तो सेकंड ऑफ द प्रॉपर्टी, सेकंड ऑफ द प्रॉपर्टी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, मे आल्सो बी टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी तो नाम में लिखा हुआ है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, so we'll say second moment of area, second moment of area about x and y axis
x and y axis are as follows. So second moment of area about x axis will be equal to what? तो y स्क्वायर डी है, तो दो बार मोमेंट निकाल लिया आपने, तो वाई डी है तो हमारा क्या बना? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मतलब उसको दोबारा निकाल लिया, तो वाई स्क्वायर डी है, पूरे एरिया के अबाउट इंटीग्रेशन होगी। उसी की तरह आई वाई वाई, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर डी है, एक्स स्क्वायर डी है, तो ये हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। पीछे हमारी सी जी की वैल्यू क्या हो सकती थी? नेगेटिव हो सकती थी, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, दिख रहा है? तो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ले रहे हो तो पीछे वाली वैल्यू क्या हो सकती थी? पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी, पर ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो वी कैन से second moment of area, second moment of area cannot be negative, cannot be negative. So second moment of area cannot be negative, unlike first moment of area, unlike first moment of area. Next, next point बोल रहा है if at a single point, ये भी हमने अभी कहाँ पिछली क्लास में डिस्कस किया था कॉलम के अंदर। तो if at a single point, तो if at a single point, if at a single point entire area is concentrated. So if at a single point entire area is concentrated, then entire area is concentrated, then second moment of area, then second moment of area, second moment of area is given by, किसके बराबर हो जाएगा? ये भी कॉलम में किया था हमने। तो अगर आपको निकालना है आई अबाउट एक्स एक्स एक्सेस विल बी इक्वल टू ए आर एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? आर एक्स निकाल सकते हो। कितनी होगी आर एक्स की वैल्यू? स्क्वायर रूट में चली जाएगी, तो आर एक्स की वैल्यू चली गई स्क्वायर रूट में, कितनी है? इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए डिवाइड बाय ए, वाई स्क्वायर डी ए डिवाइड बाय ए, आई वाई वाई ए आर वाई का होल स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए। तो यहाँ से आर वाई की वैल्यू कितनी हुई? फिर से स्क्वायर रूट में ले जाओ, थोड़ी सी जगह बनाए, ऊपर शिफ्ट करें इसको, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, इसको डुप्लीकेट करो, नीचे ले आओ, बस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हो गया। नोट कर लिया सबने?
नोट करो, फटाफट आगे चले। मेरे पास नहीं आ रहे क्या कमेंट? डन डन। तो सेकंड, नेक्स्ट, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। सो थर्ड, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हो गया, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की। सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई, सो इंटीग्रल एक्स वाई डी ए। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इट करस्पॉन्ड्स टू दी टू सेट्स ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। सो इट कैन बी नेगेटिव, सो इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट, इट रिलेट्स टू व्हाट? सो इट रिलेट्स टू दी एरिया, it relates to the area to a set of axes x and y. So it relates to the area to the set of axes x and y. तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ एरिया हो गया। डन डन डन। तो अब बात करते हैं थ्योरम की। सो थ्योरम, चलो, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो ये थ्योरम भी हमने कर रखी है। थ्योरम, सो ट्रांसफर थ्योरम, लो ये भी आपको पता ही है, दिस इज ऑलरेडी नोन टू यू। ट्रांसफर थ्योरम भी, एक एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दूसरे एक्सिस के अबाउट आपको निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालनी है। चलो वापस एक्सेस बनाते हैं। इस बार एक्सिस का नाम चेंज कर देते हैं। दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, दिस इज अवर एरिया। हमें इसकी सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी। तो सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी, ये हमारी एक्सिस थी एक्स एक्स। सो दिस वाज अवर एक्सिस एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है लेट अस सपोज डी। पीछे कैसे अप्रोच ली? एलिमेंटल एरिया लिया था हमने। सो एक एलिमेंटल एरिया लिया। टोटल एरिया कितना था इसका? ए, एलिमेंटल एरिया इज डी ए। एलिमेंटल एरिया डी ए है। फिर हमने इसकी दूरी नापी थी इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से। कितनी थी ये? वाई। अच्छा, जिस एक्सिस के अबाउट लेना है अभी आपको, उससे भी दूरी मेजर कर सकते हो। उससे दूरी लेट सपोज ये ले लो वाई डैश।
तो उससे आपने दूरी ले ली y डैश। अब इसमें एक कंसेप्ट चाहिए होगा, वो आप बताओगे खुद। तो ये जो x x एक्सिस है पैरेलल है हमारे x x एक्सिस के, तो x x डैश इज पैरेलल टू x x, मुझे उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए। सो वील से if x x dash, so we'll say x x dash if x is parallel to, is x is parallel to, is x is parallel to and is at a distance, and at a distance d from an axis xs passing through the centroid of area, so passing through the centroid of area। अब आप क्या कर सकते हो, so passing through the centroid of area, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बता सकते हो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई डैश का होल स्क्वायर डी है। पिछली बार क्या लिया था आपने, वाई का होल स्क्वायर। आपका जो एलिमेंटल एरिया है इसकी दूरी एक्स एक्स डैश एक्सिस से कितनी है, वाई डैश है, तो वाई डैश दूरी ले ली, पूरे एरिया के अबाउट इंटीग्रेट कर देंगे। और वाई डैश की वैल्यू कितनी डाल सकता हूँ मैं, चेक करो, वाई डैश कितना है, वाई प्लस डी, तो वाई डैश की वैल्यू है वाई प्लस डी का होल स्क्वायर डी है। ठीक है, ओपन किया, वाई स्क्वायर डी ए प्लस डी स्क्वायर डी ए प्लस 2y d सो 2y d ये सबका एक साथ इंटीग्रल किया हुआ है। तो चेक करो आई अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस किसके बराबर आ रही है, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। कोई बताएगा ये किसके बराबर है, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए किसके बराबर है। आई अबाउट एक्स एक्स, बिल्कुल सही बात है। चलो एक जने तो बताया, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ए डी स्क्वायर डी ए, क्या डी की वैल्यू वेरी कर रही है, क्या डी की वैल्यू वेरी कर रही है क्या, इज डी वेरिएबल हेयर, नहीं, तो डी वेरिएबल नहीं है, डी स्क्वायर तो बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रल डी ए क्या बन जाएगा हमारा, एरिया बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े, 2d बाहर निकाला, इंटीग्रल वाई डी ए, जरा कोई मुझे बताएगा इंटीग्रल वाई डी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, इंटीग्रल वाई डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, अभी पीछे करके आए हो आप, ए इंटू वाई बार, फिर से तसल्ली से सोच के बताओ, ए इंटू वाई बार, अच्छा और वाई बार की वैल्यू कितनी है, वाई बार की वैल्यू कितनी है, तो ए इंटू वाई बार, सही बात है, और वाई बार की वैल्यू कितनी है, वाई बार कहाँ से पास करेगा, सीजी से पास कर रहा है आपका, तो वाई बार की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो इंटीग्रल ए इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, बस यही पूछना था आपसे। तो इसका मतलब ये तो किसके बराबर है, ये बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, ये वैल्यू कितनी हुई, ये वैल्यू हुई हमारी डी स्क्वायर ए प्लस ये जीरो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स। आगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं आई अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस is equal to I about centroidal axis plus
डी स्क्वायर ए प्लस डी स्क्वायर ए, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम. So we'll say this is termed as what? Parallel axis theorem. So this is termed as parallel axis theorem. ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसको डिराइव करके दे दिया बस आपको. प्रीवियस स्लाइड. नोट कर लिए सबने? तो यही चीज आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? द सेम यू कैन अप्लाई फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आल्सो. तो एक्स एक्स की दूरी एक्स एक्स डैश से कितनी है? डी है. उसी तरीके से अगर ये हमारी सी जी है, ये दूरी मान लो कुछ, लेट सपोज अगर ये डी बोल दिया आपने, लेट सपोज ये सी है, तो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? ये पे लिख सकते हैं ऑन सिमिलर लाइंस वी कैन से मेंशन व्हाट. सो वी कैन से ऑन सिमिलर लाइंस, so on similar lines we can say that I x dash y dash for any parallel axis, this will be equal to what? I x y about centroidal axis, सेम ऊपर वाला ही लिख रहा हूं मैं नीचे. यहाँ पे था डी स्क्वायर ए, अब डी स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा? डी इंटू सी इंटू वॉट ए. तो ये दूरी डी है, ये दूरी सी है, इंटू वॉट ए. तो डी इंटू सी इंटू ए.
तो आ गया। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, तो ये हमारी हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जल्दी करो। डन 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 डन। इसके बाद एक नोट मेंशन करते हैं। विल मेंशन द नोट आफ्टर दिस। नोट बोलता है, if the area under consideration, ये भी अप्लाई किया हुआ है आपने सुबह कॉलम वाली क्लास में। So if the area under consideration has an excess of symmetry, has an excess of symmetry, has an excess of symmetry, then the product of inertia, then the product of inertia for this axis, and any axis orthogonal बोले तो perpendicular to this axis will be zero. To this axis must be zero. यानी ये कौन सी एक्सिस होती है जरा बताओगे कोई? जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो सुबह बताया अभी कॉलम वाले चैप्टर के अंदर, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आपको जो मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो कितना निकल के आएगा? वो जीरो मिलेगा। नेक्स्ट, अब आप ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कर रखे हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। तो जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कर रखा है वैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। वो भी एप्लीकेबल होती है यहाँ पे। वो एप्लीकेबल होने से पहले सवाल कर सकते हैं, देखो। नहीं, अभी सवाल नहीं आएगा हमारा। स्ट्रेस एट पॉइंट ए नहीं आएगा, पहले थ्योरी करनी पड़ेगी पूरी।
चलो ये नोट तो खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज, अगला पॉइंट बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट सेज रिलेशन बिटवीन मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो जैसा हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस किया हुआ है एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही कहानी यहाँ पे। तो रिलेशन निकालनी है बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर तो मेरा डायग्राम बनेगा नहीं, यहाँ डायग्राम बनेगा नहीं, तो यहाँ पे थ्योरी डाल देते हैं। सो लेट आई एक्स एक्स, आई वाई वाई and Ixy be the second moment of area, be the second moment of area and product of area and product of area or inertia about xx and yy axis. So Ixx, Iyy or Ixy be the second moment of area and product of inertia about the xx and yy axis. ठीक है. So next point says, with the help of this, so with the help of this moment of area, so with the help of this moment of area and product of inertia, so with the help of this moment of area and product of inertia and product of inertia about any other xx dash yy dash passing through सेम पॉइंट। अब ध्यान रखना ये दोनों एक्सेस सेम पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट एट एन एंगल थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एट एन एंगल थीटा एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी कंप्यूटेड। चलो यहाँ पे थ्योरी आ गई। देखो पीछे जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक्सिस थी वो पैरेलल थी इसके एक्स और वाई के। अब ये सेम पॉइंट से पास आ रही है, यानी सीजी से पास कर रही है। तो सीजी से पास कर रही है, तो इस बात को समझने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ऐड करी, पहले तो क्या निकाला, जनरल एक्सिस निकाली, ये हमारी जनरल एक्सिस है, ठीक है। सो ये हमारी ओके जनरल एक्सिस, यहीं से हमारी दूसरी एक्सिस भी पास कर रही है, यहीं से अगर हमारी दूसरी एक्सिस पास कर रही है तो डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके देखो इसी को घुमा दिया मैंने, आई हैव रोटेटेड दिस, और रोटेट करके इसको यहीं से पास कराया है। दिख रहा है आपको, इसी को रोटेट किया हुआ है मैंने, रोटेट किया हुआ है, थोड़ा अंदर भी ले आए ताकि आपको दिख जाए। तो ये हमारी एक्स एक्स है, एक्स, और ये है वाई, ये हो गई, नहीं उल्टा लिख दिया, ये है वाई और ये है एक्स, तो ये है वाई, ये है एक्स, ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। इस बार पीला कलर बहुत हो गया। ये हमारा एलिमेंटल एरिया था, दिस वाज आवर एलिमेंटल एरिया। इसकी दूरी कितनी थी, ये थी दूरी y और ये थी दूरी x। सो दिस वाज x, दिस डिस्टेंस इज y, तो ये डिस्टेंस ही y है। ये कितने एंगल पे रोटेट किया आपने एक्सिस को, थीटा एंगल पे रोटेट किया आपने अपने एक्सिस को। जब थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया आपने अपनी एक्सिस को, अब इसकी दूरी निकालनी है। अब अगर मुझे इसकी दूरी निकालनी है, कैसे निकालूंगा, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस, एक्स और वाई डिस्टेंस निकालनी है, एक्स और वाई डिस्टेंस निकालनी है, तो फिर से दिक्कत वाली बात है,
दिक्कत वाली बात है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिया, इसको थोड़ा सा स्क्वीज किया क्योंकि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे आएगा, थोड़ा सा और स्क्वीज करना पड़ेगा। चलो जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे, अभी के लिए तो इतना सफिशिएंट है। अभी के लिए तो इससे पैरेलल लाइन काटी, पैरेलल लाइन काटी, पैरेलल लाइन काटी, ये भी पैरेलल लाइन चली, ये भी पैरेलल लाइन चली। तो दूरी बताओगे? दूरी ये हमारी है y डैश। तो इतनी सी डिस्टेंस है हमारी y डैश, इतनी सी डिस्टेंस है y डैश। अब अगर ये y है तो जरा मुझे कोई बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी पूरी? निकाल सकते हो? ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी कंप्लीट y cos थीटा। ये पूरी की पूरी हो गई हमारी y cos थीटा, ठीक है, ये पूरी की पूरी हो गई हमारी y cos थीटा। नेक्स्ट कहानी, ये अगर हमारी y cos थीटा है, नेक्स्ट और क्या निकाल सकते हैं दूरी? ये एलिमेंटल एरिया हमारा डी ए, एलिमेंटल एरिया हमारा डी ए। अभी तो इसके पैरेलल भी लाइन काटनी है, तो इसके पैरेलल भी लाइन काटनी है। नेक्स्ट ये y डैश आ गया, y cos थीटा आ गया। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस बता सकता है कोई कैसे निकाले? हाउ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? ये तो एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा थीटा था, जिसकी मदद से मैंने आपको y cos थीटा निकाल के दे दिया, बिकॉज ऑफ विच आई हैव कंप्यूटेड y cos थीटा। अब अगर ये y cos थीटा जरा देखो जरा, ये x है, अगर ये x है और ये थीटा है, ये वाली दूरी कितनी बनेगी? अगर ये x है और ये थीटा है तो ये वाली दूरी कितनी बन जाएगी? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी? परपेंडिकुलर है ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x साइन थीटा, नहीं बेस है वो, तो हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना है वो, इट इज नॉट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नहीं आएगा तो एक्सटेंड करके निकालते हैं, इसको एक्सटेंड किया। अब मेरे को निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, अभी तो मैंने ये वाली डिस्टेंस निकाली है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। अब अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो भैया फिर से मदद करो, इसको भी एक्सटेंड किया। जरा कोई बताएगा इस वाली दूरी को क्या बोला जाएगा? इस वाली दूरी को बोला जाएगा एक्स डैश। जैसे वो ऊपर एक्स थी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली हमारी दूरी हो जाएगी पूरी एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश। अब ये वाली अगर हमारी दूरी एक्स डैश है, इफ दिस डिस्टेंस इज एक्स डैश, नेक्स्ट एक्स डैश है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच? बताना भाइयों, ये वाली दूरी कितनी है? इस ट्रायंगल में हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज बना। अगर ये हाइपोटेन्यूज बना और ये थीटा बना, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया बाय साइन थीटा, ये तो मैंने निकाल लिया बाय साइन थीटा, बाय साइन थीटा। अब ये मुझे निकालना है, दिस आई हैव टू कैलकुलेट। ये कैसे फिगर आउट करें? ये वाली वैल्यू कितनी है? तो एक ये वाली वैल्यू छूटी हुई है और एक ये वाली वैल्यू छूटी हुई है, दिस वैल्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट। अब देखो दोनों चीजें छूटी हुई हैं ये, अब ये दोनों चीजें कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड दीज टू पॉइंट्स? दो चीजें छूटी हुई हैं, एक ये छूटा हुआ है और एक ये छूटा हुआ है। एनालिसिस करते हैं इसकी भी, देखो कैसे एनालिसिस करो। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस कितना हुआ? बेस हो गया एक्स कॉस थीटा, निकाल दिया, चलो बढ़िया निकाल दिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जरा कोई बताएगा अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये वाली वैल्यू कितनी हुई है? एक्स साइन थीटा, यानी ये भी कितना हो गया? एक्स साइन थीटा, तो ये वाली हो गई हमारी एक्स साइन थीटा। देखो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है, अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो बोल दो, रिपीट कर देंगे, नहीं तो फिर आगे चले। अभी तो मैंने सारे दूरियां नाप के दिए आपको, खत्म कहानी, दूरियां नाप ली तो फिर हमारा एक्स डैश कितना हुआ?
एक्स डैश हुआ हमारा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश कितनी हो गई, वाई डैश हो गई वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। नोट करो, आगे बढ़े फिर। नोट करो जल्दी, आगे बढ़े फिर। नोटेड। नोटेड तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्स कितनी होगी, इंटीग्रल वाई डैश होल स्क्वायर डी ए, वाई डैश होल स्क्वायर डी ए। सो इंटीग्रल एरिया वाई की भैया वैल्यू कितनी है, वाई डैश वाई साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी ए। सो डी ए, अब अगर इसको इंटीग्रेट करें कितनी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। सो माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा इंटीग्रल एक्स वाई डी ए, पूरा इंटीग्रल है ए कितनी वैल्यू आई, सो ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स। देखो बन गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। और ये क्या लिखा हुआ है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा, साइन टू थीटा ये हमारा बन गया आई एक्स वाई। तो आई अबाउट एक्स एक्स कितना आ गया, डैश। अब अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना हो तो मुझे कैसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस टू थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई डिवाइड बाय टू प्लस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई डिवाइड बाय टू कॉस टू थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन टू थीटा। तो जैसे ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कर रखी थी एग्जैक्टली वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी वही कहानी आ गई। तो ये आई अबाउट हमारी एक्स एक्स डैश एक्सेस आ गई। अब अगर आपको वाई वाई डैश के अबाउट निकालना है तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दो, so we'll say put theta equals to what, 90 plus theta। थीटा को 90 प्लस थीटा पुट कर दोगे, आई अबाउट वाई वाई डैश कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई डिवाइड बाय टू माइनस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई डिवाइड बाय टू कॉस टू थीटा प्लस आई एक्स वाई साइन टू थीटा, आई एक्स वाई साइन टू थीटा। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश के अबाउट। अच्छा यहाँ से एक और आता है, स्ट्रेस इनवेरिएंट वाला कंसेप्ट निकाला था। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश कितना आएगा, इसका दुगना हो जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल कैंसिल आउट। तो ये कितना आया, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई।
तो आई एक्स एक्स प्लस आई पाएंगे। डन डन। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डैश वाई डैश विल बी इंटीग्रल ऑफ एक्स डैश वाई डैश डी ए। इसकी वैल्यू पुट करें, एक्स डैश कितना है हमारा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू डी ए। जरा बताना ये कितनी आ रही है वैल्यू, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटीग्रल व्हाट एक्स स्क्वायर डी ए। दूसरी टर्म क्या बनी, एक्स वाई और कॉस थीटा का, सो कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रल एक्स वाई डी ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल एक्स वाई डी ए प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। लास्ट वाली टर्म है हमारी कॉस थीटा साइन थीटा इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। लो बताना जरा सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर डी ए। एक्स स्क्वायर डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, आई वाई वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आई एक्स वाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा आई एक्स एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आई, आई एक्स एक्स और पॉजिटिव माइनस आई वाई वाई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस आई एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस 2 थीटा, सो कॉस 2 थीटा। ये हमारा क्या आ गया, आई एक्स डैश वाई डैश। लो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे करी थी एग्जैक्टली वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली कहानी भी आ गई। तो एग्जैक्टली सेम थिंग। अच्छा इसकी मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। सो विल से फॉर आई एक्स एक्स डैश टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, टू बी मिनिमम मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, सो डी आई एक्स एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो अगर इसको 0 के बराबर पुट किया तो अगर इसको 0 के बराबर पुट किया, या और क्या कर सकते हो, आई एक्स डैश वाई डैश कितनी पुट कर दो, 0। क्योंकि जहां पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, एक ही बात है। तो अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दो। ये तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, डुप्लीकेट करके नीचे लेके आए, इसको 0 के बराबर पुट किया। अगर इसको 0 के बराबर पुट किया तो टेन टू थीटा कितना आ गया हमारा, तो टेन टू थीटा ये वैल्यू उधर जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस साइन बनेगा, सो माइनस आई
एक्स वाई डिवाइड बाय आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई। सो आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई। तो ये वो वैल्यू थीटा की है जहां पर आपकी आई एक्स एक्स डैश मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मिनिमम दो वैल्यू मिलेंगे आपको यहाँ पे। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो हम बोलेंगे आई एक्स एक्स डैश मैक्सिमम कितनी होगी। सो मैक्सिमम लेट सपोज आई यू यू हो गई। कितना होगा जैसे पीछे निकाला था आपने। सो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई डिवाइड बाय टू। आगे प्लस स्क्वायर रूट में गए। स्क्वायर रूट में गए आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसकी मिनिमम वैल्यू। सो उसी तरीके से इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस साइन लगा दो। तो लेट सपोज ये आई वी वी हो गई हमारी। सो आई वी वी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे निकाल ली। इसको आप और सर्कल से भी कर सकते हो पर जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो नीड। नोट कर लो इसको ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा।
डन डन। Next is polar moment of inertia. So next is polar moment of inertia. क्या है polar moment of inertia? So moment of inertia. So moment of inertia of given plane section. So moment of inertia of given plane section above z-axis is called polar moment of inertia. Is called polar moment of inertia. So it's called polar moment of inertia. So moment of inertia of the given plane section about z-axis is called the polar moment of inertia. इस बात के लिए फिर से डायग्राम की जरूरत पड़ेगी. 3 एक्सेस तो बनेंगे नहीं, तीसरी एक्सेस मेरे को बनानी पड़ेगी. ये सेपरेटली बना दी मैंने तीसरी एक्सेस. तो y x और z. So this is dA. So this is R. Let us suppose हमारा एरिया A है. तो moment of inertia of the given plane section about the z axis will be technically termed as what? Polar moment of inertia. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं. अगर मैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को जोड़ दूं, क्या आ रहा है? इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए. तो वाई स्क्वायर डी ए प्लस एक्स स्क्वायर डी ए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए. कितनी वैल्यू आ गई है? इंटीग्रल आर स्क्वायर डी ए. इंटीग्रल आर स्क्वायर डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट? आई जेड जेड. तो हो गया. ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आ गई आपकी. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोल दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल दो. तो पीछे पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है. So this is our perpendicular axis theorem. कहाँ लिखे भाई इसको? So this is perpendicular axis theorem. So perpendicular axis theorem. So this completes our entire topic. ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देता है. डन. अब ये सवाल कर लो, खत्म. पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपकी.
So mz act in vertical plane and is applied to the beam of cross section as shown. बीम का क्रॉस सेक्शन है, mz दिखा रखा है आपको, राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, ठीक है. Then determine the stress at point A, IY, IZ, IYZ दे रखा है, ठीक है. Z और Y एक्सेस है. तो MZ दे दिया इसने, A पॉइंट के अबाउट निकालना है. दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे आपको स्ट्रेस के. निकालो दोनों कंपोनेंट स्ट्रेस के. तो उसके लिए आपको IY IZ तो दे ही रखा है इसने, ठीक है. चलो ये काम तो आसान कर दिया, IY IZ देख के. तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ IY डिवाइड बाय 2. So IZ IY divided by 2 plus square root of IZ minus IY divided by 2 का होल स्क्वायर IYZ का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करी 1.894. भैया ये आप खुद ही वैल्यू पुट करो, एक्सप्रेशन में निकाल के बताओ कितना आ रहा है, जब तक मैं दूसरा लिखूं. माइनर माइनर तो सेम कॉपी करना है, डुप्लीकेट माइनस साइन लगा देना. माइनस निकाल के तो दूसरे, तो मेजर माइनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे, tan 2 थीटा माइनस 2IZY डिवाइड बाय IZ माइनस IY.
क्वेश्चन स्लाइड। आया किसी का? पहला कितना आ रहा है? IUU 1349 2.2, दो अलग अलग आंसर है, एक तीसरे को निकालने दो फिर। कितनी वेरिएबल है? सेम, यही आ रहा है 2.2 IVV, 2.279 इंटू 10⁻⁶। और IVV कितनी आ रही है? IVV आ रही है 0.22 इंटू 10⁻⁶। 10 to थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 to थीटा इज हाउ मच? वैल्यू पुट करना ऊपर से।
तो यहाँ x की जगह आ गया z, तो x की जगह आ गया z, तो इसको डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ मैं, बाद में चेंज कर दूंगा कॉपी। और y की जगह क्या है, y ये पेस्ट हेयर, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक है। सो दिस इज z डैश। कितनी वैल्यू है, 10 टू थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ, ये 1.25 माइनस साइन के साथ कि प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, तो थीटा की वैल्यू निकाल के दो। अब ए पॉइंट का हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, यू और वी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली। तो ये हमारी यू यू एक्सिस है और ये हमारी वी वी एक्सिस है। तो यू यू वी वी, ए पॉइंट के ऑर्डिनेट निकालूंगा, फिर मोमेंट को ब्रेक कर देंगे इन दोनों एक्सिस के अबाउट, तो ये मोमेंट आपका ब्रेक हो जाएगा दोनों एक्सिस के अबाउट। तो ये है हमारा एम यू, ये है हमारा एम वी। एम यू कितना है, एम जेड कॉस थीटा, एम जेड कॉस थीटा। एम वी कितनी है हमारी, एम जेड साइन थीटा, एंड दिस इज थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए थीटा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी थीटा 25 डिग्री। तो ये है हमारी 25 डिग्री, 25.67 डिग्री, थीटा की वैल्यू निकाल ली। चलो बताना ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने, ए पॉइंट में वाई कितना है, वाई हो गया हमारा हाउ मच, वाई हो गया हमारा 40, और z हो गया हमारा कितना 35 + 10, क्रॉस वेरीफाई करना। तो 45 और 40, यही है 45 और 40, तो ये 40 और 45 ठीक है। तो z डैश की वैल्यू, z कितना है हमारा 35 + 10 कॉस 25.67 डिग्री, और ये है 40 साइन 25 + 67 डिग्री, 40 साइन 25 + 67 डिग्री, 35 + 10 साइन 25 + 67 डिग्री। निकाल के देना z डैश y डैश। कितना आ रहा है, z डैश आ रहा है 57.88 -2.16, ठीक है। नेक्स्ट एम वी कितना था हमारा, एम जेड साइन थीटा, और एम जेड की वैल्यू है 1.25, बाकी सब एम एम में, मीटर में है, बाकी सब एम एम में है, तो ये है एम एम में। तो 1.25 साइन 25.67 इंटू 10⁶ एम यू एम जेड कॉस थीटा
1.25 25.67 इंटू 10 की पावर, सॉरी कॉस है ना ये, कॉस 10 की पावर 6। कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आ रही है। खत्म सवाल, स्ट्रेस निकाल लेते हैं अब एक पॉइंट पे। कितनी वैल्यू आ रही है? 541484 और ये है 11266630। अब अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है, निकालो स्ट्रेस एट पॉइंट ए, जरा बताना स्ट्रेस। तो अगर हम स्ट्रेस निकालें पॉइंट ए पे, तो स्ट्रेस निकाले पॉइंट ए पे, दोनों की वजह से क्या आएगा? दोनों की वजह से कंप्रेसिव है, दोनों की वजह से कंप्रेसिव है, पॉजिटिव दोनों की वजह से। ठीक है, दूसरा दूरी निकालनी पड़ेगी, वो आपने निकाल ही लिया। सो एम यू इंटू वी डैश अपॉन आई यू यू, एम वी इंटू यू डैश अपॉन आई वी वी, ये कंप्रेसिव है। स्ट्रेस आ गया, सो कंप्रेसिव इन नेचर। एम यू की वैल्यू कितनी बताई है आपने? 11 वाली, 11266630। और वी डैश की वैल्यू कितनी थी हमारी? वो निकाला था ना। वी डैश मतलब क्या है? वाई डैश। वी डैश मतलब वाई डैश, ये निकाला हुआ -2.16। ये माइनस साइन, ये श्योर है? मेरे को तो नहीं लग रहा माइनस साइन। यू, ये एक्स पाई है, तो ए पॉइंट तो ऊपर जा रहा है। अगर ए पॉइंट ऊपर जा रहा है तो भैया ये आपने माइनस माइनस 2.16, सो -2.16, ठीक है बोल रहे हो तो यही होगा। सो -2.16 अपॉन आई यू यू, कितना है भैया आई यू यू? 2.279 इंटू 10⁻6, 2.279 इंटू 10⁻6। एम बी की वैल्यू है 541484, और ये कितना है? 57.88, 57.88 डिवाइड बाय 0.22 10⁻6। ये हमारा स्ट्रेस है ए पॉइंट। कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू है। 141.38, 141.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव।
डन, सबका ये आ रहा है 141। डन, चलो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म, इन्वायरमेंट खत्म हो गई है। अब एक स्टील बची हुई है, स्टील है, और आपका जो मेंस चल रहा है वो भी अभी अगले 10 दिनों में खत्म करा दूंगा। आई विल फिनिश ऑफ दैट आल्सो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।